बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर है जिसमें हम लोग डेटाबेस वेयर हाउस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे और ये पूरा चैप्टर ही डाटा वेयर हाउस है तो इसलिए व्हाट इज़ डाटा वेयर हाउसिंग। Data warehousing is the process of constructing and using a data warehouse. बेसिकली ये क्या कह रहा है, वेयर हाउसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड यूजिंग आ डाटा वेयर हाउस। मतलब एक ऐसा डाटा वेयर हाउस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड किसको यूज़ करते हैं, डाटा वेयर हाउस को यूज़ करते हैं, डाटा वेयर हाउस को, और कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग डाटा वेयर हाउसिंग। आ डाटा वेयर हाउस इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय integrating data from multiple heterogeneous sources that supports analytical reporting, structural or and OHOC queries and decision making. Data warehousing involves data cleaning, data integration and data configuration. अब बेसिकली वो यहाँ पर आपको कहना चाह रहा है कि डिफरेंट थिंग्स ऑफ डाटा को हम लोग मिला कर क्या करते हैं, डाटा वेयर हाउस बनाते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिटिक होता है और डिफरेंट चीज़ों पे हम लोग कर सकते हैं। अब यूजिंग अ डाटा वेयर हाउस इंफॉर्मेशन, these are decision supports technology that helps utilize the data available in a डाटा वेयर हाउस। बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसको यूज़ करते हुए डाटा वेयर हाउस के डाटा को क्या किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है और उनको फर्दर यूज़ किया जा सकता है। दीज टेक्नोलॉजीज हेल्प्स एग्जीक्यूटिव्स टू यूज़ द वेयर हाउस क्विकली एंड एफिशिएंटली। बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ वेयर हाउस को कंप्लीट करने के लिए या वेयर हाउस को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक तो तेज़ मतलब हम लोग तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं और वो क्या होता है, डाटा एफिशिएंट होता है दीज टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा एफिशिएंटली क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन गैदर डाटा, एनालाइज इट एंड टेक डिसीजंस based on the information present in the warehouse. The information gathered in a warehouse can be used in the following domains. बेसिकली जो डाटा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं इन डोमेन्स में, मतलब इन चीज़ों में, इन वेयर हाउसेस में, उसको हम डिफरेंट डोमेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ट्यूनिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, द प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज कैन बी वेल ट्यून्ड बाय repositioning the product and managing the product। बेसिकली वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आप लोगों को कि जो ट्यूनिंग है बेसिकली वो क्या है, रीपोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट को रीपोजिशन करना, मैनेज करना, कंपेयर करना, स्केलिंग से क्वालिटी ऑफ द ईयर। अब देख लें आप लोग, अगर एक ईयर का एक स्ट्रेटजिक मतलब ग्राफ निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि किस मंथ में हमारा अप हुआ है, किस मंथ में डाउन हुआ है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कस्टमर एनालाइज कैसे किया जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बाय हुई है, कितने टाइम बाय की गई है, क्या बजट साइकिल है हमारा, ठीक है। और हर ईयर बजट साइकिल क्या होता है, इंक्रीज़ करता है अगर आपका बिज़नेस इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर आपका बिज़नेस डिक्रीज़ कर रहा है तो फिर आपको बजट साइकिल भी उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। Customer analyze is done by analyzing the customer buying preferences, buying time, बजट साइकिल etc, ठीक है ना। वो यही यहाँ पर मैं जो बता चुका हूँ आपको, यही कह रहा है कि कस्टमर्स की बाइंग प्रेफरेंस के, मतलब बाइंग प्रेफरेंस ऐसे ही है ना कि फॉर एग्जांपल जो गुड्स ज़्यादा या प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आजकल आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा ट्रेंड है तो लोग मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ख़रीदते हैं। इसी तरह कपड़ों का ज़्यादा ट्रेंड है, ख़ास तौर में फ़ीमेल्स क्या करती हैं, ऑनलाइन ज़्यादा कपड़े बाय करती हैं। तो वो क्या ट्रेंड है जी, ऑनलाइन, सर जी ले लें, ऑनलाइन क्या करती हैं, बाय कर लेते हैं कपड़े। तो जो चीज़ प्रेफरेंस में होती है वही आपको नज़र आती है। अगर आप देखेंगे ना फेसबुक पे इवन एड्स आ रहे होते हैं, इवन आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऐप्स आप ओपन करें तो वहाँ पे भी ऐड आ रहे होते हैं, और मोस्टली आप देखेंगे कि एड्स होंगे मोबाइल फ़ोन्स के या कपड़ों के। कभी आपने किसी, मतलब ज़्यादातर तो नहीं, मैं ओलेक्स की बात तो नहीं करता, मगर यह है कि कार्ड्स के ऐड नहीं देखे होंगे या डिफरेंट चीज़ों के एड्स नहीं देखे, क्यों, क्योंकि वो प्रेफरेंस में नहीं है,
बाइंग के, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कार बाई करनी है तो हम लाइव जाकर देखते हैं फिर ही बाई करते हैं, ऑनलाइन कार कोई नहीं बाई करता। अब बाइंग टाइम करते होंगे लोग, बट इट्स नॉट एफिशिएंट इन माय ओपिनियन। बाइंग टाइम, अब जो टाइम बाय किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर पहले मेरे ऑफिस की टाइमिंग थी 12 आवर्स, अब हो गई है, मतलब अगर यूज़र 12 आवर्स से बाद में कोई कॉल कर रहा है या कोई चीज़ बुक कर रहा है तो वो नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ा है, इंक्रीज़ करना पड़ रहा है अपना टाइम भी। अब बाइंग टाइम के कितने टाइम तक उन्होंने बाय किया है या कितने दफ़ा बाय किए हैं या कितने टाइम में बाय किए। बजट साइकिल अगेन मैं बता चुका हूँ आपको कि बजट साइकिल ऐसे ही है कि आपने एक शॉप ओपन की, वहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब वो आपकी जो शॉप है जो भी है वो क्या कर रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट अपना बजट साइकिल अगले ईयर या उसी ईयर अपने आप को इंक्रीज़ कराना पड़ेगा। अब ऑपरेशन एनालाइज data warehouse also helps in customer relationship management and making environmental corrections, basically relation between customer and management and making environmental corrections. The information also allows us to analyze business operations. Basically customer relationship is very important in every field of business. इंटीग्रिटी जी, अब इंटीग्रिटी को हम लोग देखते हैं, इंटीग्रिटी क्या होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें क्यूरी ड्रिवन अप्रोच और अपडेट ड्रिवन अप्रोच। क्यूरी ड्रिवन अप्रोच और अपडेट ड्रिवन अप्रोच क्या है? दिस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंटीग्रेट heterogeneous database. This approach was used to build web wrappers and integrators on top of the multiple heterogeneous database. These integrators are also known as mediators. The process basically यहाँ देखें, process of query driven approach. When a query driven is issued to a client side a metadata आपको याद होगा, data about data is called metadata. Dictionary translates the query into an appropriate form for individual heterogeneous sites involved. Now these queries are mapped and sent to the local query processor. The result from heterogeneous sites are integrated into a global answer set. अब ये बेसिकली क्यूरी ड्रिवन अप्रोच की उसने बताया है कि मीटर डाटा को ट्रांसलेट करके क्यूरीज़ में सेंड करता है और वो क्या करता है, बाद में क्यूरीज़ को लोकल मैप फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे कोई ग्राफिकल मैप्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करता है उसको, या मैप ग्राफ चार्ट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, और फिर रिज़ल्ट में वो क्या करता है, एट द एंड वो ग्लोबल आंसर सेट आपको वो प्रोवाइड करता है कि ये हाँ डिसएडवांटेज में चीज़ है या एडवांटेज में है, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज आपने खुद देखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, अपडेट ड्रिवन अप्रोच। अपडेट ड्रिवन अप्रोच क्या है? बेसिकली अपडेट आपको समझ आ रही होगी कि अपडेट किस चीज़ को करना। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। टुडेज डाटा वेयर हाउसेज सिस्टम्स फॉलो data update driven approach rather than traditional approach discussed earlier. बेसिकली आपको ये अप्रोच समझ आ गई होगी, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच, नाउ वी आर यूजिंग अपडेट ड्रिवन अप्रोच। इन अपडेट ड्रिवन अप्रोच द फॉलो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज आर इंटीग्रेटेड इन एडवांस एंड स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। बेसिकली वो जो आप लोग हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कुछ भी आपको मिल रही है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे वो पहले क्या करता है, इंटीग्रेट करता है और एडवांस में इंटीग्रेट कर लेता है और स्टोर कहाँ पे करवा देता है, वेयर हाउस में स्टोर करवा देता है, और वो डाटा हम लोग बाद में भी यूज़ कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर डायरेक्ट क्यूरीज एंड एनालिसिस। बेसिकली ये क्या करता है, एनालिसिस करता है डायरेक्ट क्यूरीज़ को डायरेक्टली क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज ऐसे ही है कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि क्या वो कर रहा है। तो ये अपडेट ड्रिवन अप्रोच में एक एडवांटेज है कि ये हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। इसको समराइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। नेक्स्ट है जी लोकल रिसोर्सेज। द क्यूरीज प्रोसेसिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एन इंटरफेस टू प्रोसेस डाटा एट लोकल रिसोर्सेज। बेसिकली आपने देखा था कि हम लोग लोकल रिसोर्सेज ले रहे थे क्यूरी में, ठीक है,
और अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें लोकल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरफेस एक ऐसे की ज़रूरत नहीं है जो लोकल रिसोर्सेज से हमें डाटा दे रहा हो। तो यहाँ पर देखें फंक्शन ऑफ डाटा वेयर हाउस टूल्स, यूटिलिटीज़। डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा एक्सट्रैक्शन क्या इन्वॉल्व गैदरिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजेनियस रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन बेसिकली डाटा लेना। अब डाटा क्लीनिंग क्या है कि डाटा को क्लीन करना, एरर फ्री करना, ठीक है, करेक्ट करना। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अब एक ऐसे फॉर्मेट से आपने उसको डाटा को कन्वर्ट करके किस फॉर्मेट में चेंज करना है, वेयर हाउस फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट करना है। अब डाटा लोडिंग इन्वॉल्विंग सॉर्टिंग, समराइजिंग, कंसिडरेटिंग, चेकिंग, इंटीग्रिटी एंड बिल्डिंग। अब बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ समराइज डाटा इन्वॉल्व सॉर्टिंग बेसिकली आपको पता ही है कि किसी चीज़ को क्या करना, सॉर्ट करना इन अ मैनरफुल, इन अ फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाटा है हमारे पास सॉर्ट करना चाहते हैं, वो क्या है हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं या नंबर्स दिए गए हैं, तो वो क्या है आगे पीछे हैं, तो हम उनके करेंगे सॉर्ट करेंगे 1 to ऑनवर्ड, हम लोग उनको सॉर्ट करके रख लेंगे। अब रिफ्रेशिंग इन्वॉल्विंग अपडेटिंग दी फ्रॉम डाटा रिसोर्सेज टू वेयर हाउस, इन्वॉल्व्स अपडेटिंग फ्रॉम डाटा रिसोर्सेज टू वेयर हाउस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मीटा डाटा मैं आपको पहले बताता हूँ। अब डाटा अबाउट डाटा, ये मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें मीटा डाटा इज़ सिंपली डिफाइंड अ डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। द डाटा दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द अदर डाटा इज़ नोन एज मीटा डाटा। फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे देख लें। फॉर एग्जांपल द इंडेक्स ऑफ द बुक सर्व्स एज अ मीटा डाटा फॉर द कंटेंट ऑफ द इन द बुक। बेसिकली इसकी एग्जांपल ये भी ले जा सकती है कि आप अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप उनको रेफ़र भी कर रहे हैं, किस्म का आप उनको बता रहे हैं कि हम इनके बच्चे हैं और ये मेरे फादर का नाम है, तो डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। या आपका CNIC लगाया, आपके फादर का CNIC लगाया जाए तो उनके अकॉर्डिंगली जितने भी उनके बच्चे होंगे तो वो उनके अकॉर्डिंगली उनका डाटा भी प्रोवाइड कर देगा। तो ये डाटा अबाउट डाटा है, तो जो वो हमें दे रहा है, ठीक है। In other words, we can say that metadata is summarized data that leads us to the detailed data. Basically summarized data ही है, क्योंकि अगर मैं एक आपके फादर का CNIC ले लेता हूँ तो मुझे पूरे घर का CNIC ये वो सब कुछ नाम, मतलब कितने बहन भाई हैं, क्या कब किस मतलब फॉर एग्जांपल जगह पे आप लोग रहते हैं, तो सारा डाटा क्या होगा समराइज वे में मिल जाता है। इसीलिए अगर आप फॉर्म्स फिल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फादर या मदर का CNIC देना होता है और उनकी ID कार्ड की कॉपी भी आपने अटैच करनी होती है। इन टर्म्स ऑफ डाटा वेयर हाउस वी कैन डिफाइन मीटा डाटा एज फॉलोइंग। मीटा डाटा इज़ अ रोड मैप टू वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस। अब इन पॉइंट्स को देख लें आप लोग। ए रोड मैप है टू वेयर हाउस। वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। रोड मैप ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि आपके पास एक गिवन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, आपने उसके परफॉर्म करते हुए डाटा वेयर हाउस क्रिएट कर लेना है या देख लेना, ठीक है। मीटा डाटा इज़ इन डाटा वेयर हाउस डिफाइंस द वेयर हाउस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली सी में भी पढ़े हुए कुछ हमने, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स बेसिकली रियल वर्ड से भी एग्जांपल्स लेकर आप लोग कर सकते हैं। और डाटा वेयर हाउस डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स को, वेयर हाउस के ऑब्जेक्ट्स को। मीटा डाटा एक्ट्स एज अ डायरेक्टली। नेक्स्ट देखें जी, द डायरेक्टरी हेल्प्स द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स टू लोकेट द कंटेंट ऑफ ए डाटा ऑफ अ डाटा वेयर हाउस। अब नेक्स्ट देखें बिजनेस मीटा डाटा, ऑपरेशनल मीटा डाटा, डाटा फॉर मैपिंग फ्रॉम ऑपरेशनल इन्वायरमेंट टू डाटा वेयर हाउस। उसके बाद द एल्गोरिथम फॉर समराइजेशन। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बिजनेस डाटा, बिजनेस मीटा डाटा, बेसिकली बिजनेस मीटा डाटा ऐसे ही है। इट कंटेन्स द डाटा ओनरशिप, हाँ ओनरशिप इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेफिनेशंस एंड चेंजिंग पॉलिसीज़। अब नेक्स्ट क्या ऑपरेशन डाटा। ऑपरेशन डाटा अगर आपको याद हो तो जो करंट डाटा वर्किंग पे होता है उसको हमने ऑपरेशन डाटा बोला था। ऑपरेशनल हाँ ऑपरेशनल मीटा डाटा इट इंक्लूड्स करंट ऑफ अ डाटा एंड डाटा लिंकेज या लाइनेज
करेंसी ऑफ डाटा रेफर्स टू दी डाटा बीइंग एक्टिव अचीव्ड। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखें डाटा मैपिंग फ्रॉम ऑपरेशनल इन्वायरमेंट टू डाटा वेयर हाउस। बेसिकली ऑपरेशन जो था वो करंट था, और डाटा वेयर हाउस क्या होता है, जो डाटा हम लोग एक्सट्रैक्ट के लिए या डाटा पार्टीशंस यूज़ करते हैं, हम लोग जो रूल्स करते हैं यूज़ करते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम ऐसे ही है कि जो एल्गोरिथम हमने क्रिएट किए होते हैं डाटाबेस को एग्रीगेट करने के, समराइज़ करने के लिए, वो कुछ यूज़ होंगे। डाटा क्यूब नेक्स्ट है जी हमारे पास जो टॉपिक है डाटा मार्ट। Data mart contains a subset of a organization wide data that is valuable to specific groups of peoples in an organization. Data mart contains a subset, basically data mart क्या होता है, contains a subset आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वैसे चलें इसमें देख भी लेते हैं इसको। डाटा मार्ट कंटेन अ सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड डाटा दैट इज़ वैल्यूएबल to specific group of peoples in an organization. In other words, a data mart contains only those data that is specific to a particular group. Basically data mart ऐसे ही है कि अगर आपके पास वो डाटा होगा जो स्पेसिफिक यूज़ के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है या आप लोग के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बार बार इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इदराक पे अगर आप देखते हैं या LMS पे आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के आपके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर हैं तो टीचर्स को उनके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोवाइड किया गया बच्चों का, ठीक है। और उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंगली डाटा प्रोवाइड किया, स्पेसिफिक डाटा क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल द मार्केटिंग डाटा मार्ट में कंटेन्स only data related to items, customers and sales. Data mart are confined to subjects. Points to be remembered about data marts. Basically ये कुछ points हैं, इनको आप लोग खुद रीड आउट करें और इनको ही कन्फिगर आपने करना है, इनको याद रखना है ताकि आगे जब हम यूज़ करें तो आप लोगों को कोई भी मसला ना आए। ये पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे आपको। चलें जी, अब हम देख लेते हैं डाटा मार्ट्स की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन को देख लें जी। डाटा रिसोर्स है, डाटा वेयर हाउस है, उसके बाद डाटा मार्ट्स है, सेल्स और प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि ये स्मॉल ना चंक्स या स्मॉल पीसेस में हमें क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट करके डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है डाटा फ्रॉम डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस से डाटा लेकर उसको डिफरेंट डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, सेल्स और प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, तो डाटा वेयर हाउस से बेसिकली दो चीज़ें निकल रही हैं, सेल्स और प्रोडक्ट। अब ये भी कन्फ्लिक्ट है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि सेल्स और प्रोडक्ट कैसे है। तो जो चीज़ें आपने सेल करनी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ मार्केट में सेलिंग के लिए मांगी है, तो वो जो चीज़ें आपने सेल करनी है वो क्या होगी, सेल्स में आ जाएंगे। और जो प्रोडक्ट है, जो आपके पास प्रीवियस डाटा या जो पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। वर्चुअल वेयर हाउस बेसिकली virtual warehouse, the overview on an operational database data is known as virtual warehouse. It is easy to build a virtual warehouse. Building a virtual warehouse requires capacity on an operational database server. यहाँ पे इसको आगे भी देख लेते हैं हम लोग। database server, a data warehouse is never static, it is a dynamic thing which you ever said to us. Basically यहाँ पे देखें IT strategy, यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर टेक्निकल बिल्ड हिस्ट्री, उसके बाद HOC, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ऑटोमेशन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखें बिजनेस केस,
एनालाइज बिजनेस केस, एनालाइज अगेन वो कर रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्निकल एंड एजुकेशन। आगे से वो क्या कर रहा है, एक्सटेंडिंग स्कोप, रिक्वायरमेंट्स इन इवेलुएशन, रिक्वायरमेंट इवेलुएशन, बेसिकली रिक्वायरमेंट इवेलुएशन जो भी होगी वो इन चीज़ों पे चेंज होकर, और नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, बिज़नेस एनालाइज कर रहे हैं। आईटी स्ट्रेटजीज, बिज़नेस केस है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आपने खुद रीड आउट करना है बिकॉज इट्स नॉट इन योर टॉपिक बट यू हैव टू रीड इट फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे देखें मैं इसको रख रहा हूँ, बिज़नेस केसेस, प्रोटोटाइप्स, एजुकेशन, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स, बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, टेक्निकल ब्लूप्रिंट्स, बेसिकली जो ओवरऑल हमें मतलब सिस्टम चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, आर्किटेक्चर चाहिए होता है, हम लोग वो देखते हैं हार्डवेयर का और प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बिल्डिंग दी वर्जन्स आप लोग डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट, आपकी चीज़ों पे कि आप लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन फर्स्ट डिलीवरेबल इज प्रोड्यूस दिस प्रोडक्शन is the smallest product of a warehouse, the smallest product adds business benefits। बेसिकली यहाँ देखें हिस्ट्री लोड है, उसके बाद ऐड एच ओ सी क्यूरी है, उसके बाद एक्सटेंडिंग स्कोप, रिक्वायरमेंट्स इवेलुएशन, दैन नेक्स्ट हमारे पास